महाराज नल का विहार के बहाने उपवन में जाना। एक बार राजसभा में वीणा वादक पंचम राग से वीणा बजा रहे थे। उस समय महाराज नल मूर्छित होकर भ्रांतिवश अपनी प्रिय दमयंती से वार्तालाप करने लगे। इस बात को छिपाने में वे सर्वथा असमर्थ भी रहे। जितेंद्रियों में श्रेष्ठ कीर्ति वाले महाराज नल अपनी काम व्यथा की वार्ता को समाज में फैली हुई ज्ञात कर अति लज्जित हुए। महाराज नल के विवेक आदि गुण अपने प्रभाव से काम चांचल्य को रोक ना सके, क्योंकि सृष्टि का यही धर्म है कि जहां पर प्रेम होता है वहां पर कामदेव ऐसी ही चंचलता उत्पन्न कर देता है। यत्न करने पर भी राजसभा में महाराज नल कामदेव के चिन्हों के बिना एक क्षण भी बैठ नहीं सकते थे। इसलिए वे वाटिका विहार आदि के बहाने से निर्जन स्थान पर जाने को उद्यत हो गए। जिन महाराज नल ने अपने सौंदर्य से कामदेव को पराजित कर दिया था, उन महाराज नल ने अपने कामराग के मर्मज्ञ स्नेहियों के साथ नगर के समीप उपवन में चलने के लिए कहा और सेवकों को सवारी लाने की आज्ञा दी। आज्ञाकारी सेवक सजे हुए उन्नत तथा बलिष्ठ घोड़े को ले आए। वह घोड़ा ऐसे शुभ लक्षण से युक्त था कि अपनी टापों से सदा अश्वशाला की भूमि खोदता रहता था। उस घोड़े की गर्दन के बाल अयाल चंद्र रश्मि के समान चमकीले थे और देवमणि के समान उसकी गर्दन से घुमावदार निकले हुए प्रतीत होते थे। अर्थात ऐसा ज्ञात होता था जैसे देवमणि उसकी गर्दन से प्रकट हो रहा हो। वह घोड़ा निरंतर पृथ्वी पर टापे पटकता था, जिससे धूलिकण उड़ते थे। वे धूलिकण मानो उसके पैरों की सेवा करने वाले मनुष्यों के चित्त थे, जो उनकी सेवा करके उनसे द्रुत गति सीखना चाहते थे। चलने के समय वह घोड़ा अपने नथुने को उठाता हुआ ऐसा मालूम पड़ता था मानो वह अपने वेग के दर्प को कहने को उत्सुक हो अथवा वाणी से क्या कहे। वे महाराज उसके अभिप्राय को जानते हैं, इसी से उसने मौन धारण कर लिया। महारथी महाराज नल को वहन करने वाला वह घोड़ा था। अन्य घोड़े उन्हें वहन करने में असमर्थ थे। उसकी कीर्ति अति धवल थी। वह घोड़ा अपने दांत से मानो अकीर्तिशाली सूर्य के घोड़ों पर हंसता था। सफेद चंचल पूंछ तथा गर्दन के सफेद चंचल बालों को राज चिन्ह रूपी दो चामरों के समान धारण किया हुआ वह घोड़ा अश्वेश्वर सा प्रतीत होता था। अपने वेग से गरुड़ को प्रथम ही जीतने वाले इस घोड़े ने अपने मुख में लगी हुई वागडोर लगाम से सर्वपक्षी गरुड़ की समता प्राप्त कर ली। सिंधु देश में अथवा समुद्र में उत्पन्न होने वाले तथा चंद्र के समान स्वच्छ एवं इंद्र के उच्चैश्रवा नाम के घोड़े के समान सुंदर घोड़े पर वे महाराज नल चढ़कर सवार हुए, जो पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतने वाले थे एवं पृथ्वी के इंद्र के समान तेज पुंज वाले थे तथा बड़ी बड़ी आंख वाले थे। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का अनुगमन करती हैं, वैसे ही दीप्तिधारी अश्वारोहियों ने कमल चिन्ह विभूषित हाथ वाले महाराज नल का अनुगमन किया। यात्रा के योग्य वस्त्रों को धारण किए हुए एवं अति वेग वाले घोड़े पर सवार होकर जाते हुए उन महाराज नल को प्रवासी गण निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। जिसकी तीव्र गति से पवन भी तीव्र गति की शिक्षा ले सकता था। अर्थात पवन से भी तेज गति वाले उस घोड़े पर सवार होकर चंद्र के समान छविधारी एवं इंद्र के समान पराक्रमी वे महाराज नल प्रवासियों के नेत्र समूह के मध्य से एक ही क्षण में नगर के बाहर चले गए। वे उस समय पवन से भी तेज चल रहे थे। उन्हें देखकर मनुष्य कहते थे, वे गए, वे गए। नगर के बाहर जाकर उनकी घुड़सवार सेना बर्छी आदि अस्त्र शस्त्रों के नोकों को उठा उठा कर कहती थी, लो मारो, बड़े चलो। ऐसी वाक्य कहती हुई वह सेना मानो उस समय युद्ध का नाटक सा कर रही थी। यह पृथ्वी हमारे संचरण के लिए कुछ चरण मात्र है अथवा कुछ चरण मात्र भी नहीं है। अर्थात पृथ्वी बहुत ही छोटी है।
अतः समुद्र भी स्थल मार्ग में परिणित हो जाए तो पृथ्वी कुछ बड़ी हो जाएगी और हम लोग दौड़ सकेंगे। ऐसा विचार कर ही उन घोड़ों ने समुद्र को आच्छादित करने योग्य पर्याप्त रेणु अपनी गति के वेग के दर्प में खूब उड़ाई। भगवान विष्णु ने जिस आकाश मंडल को अपने पैर से अतिक्रमित किया, उसी आकाश मंडल को हम लोग अपने चारों पैरों से अतिक्रमित करें। हमारी चालों को ऐसा सोचकर उन घोड़ों ने जो आकाश को अतिक्रमित करने जा रहे थे अपने मुखों को नीचे झुका लिया। बौद्धगण अपने मंदिरों में मंडलाकार होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं, वैसे ही घोड़े भी संचार स्थल को प्राप्त कर मंडलाकार होकर खड़े हो गए। महाराज नल के शत्रुओं ने भागकर चारों दिशाओं का उल्लंघन किया है तथा उनके यश के समुद्र को गोखुर के सदृश बना दिया है। ऐसा सोचकर उन घोड़ों ने भी उस स्थान को मंडलाकार होकर सजा दिया और चलना छोड़ दिया। महाराज नल छत्र लगाए हुए घोड़े पर बैठे थे, अतः उनके छत्र से मंडलीभूत होकर पवन नीचे आता था। उसे देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि मानो पवन उनके सुंदर घोड़े से मंडल होने की गतिविधि सीख रहा है और उस मंडल गति को महाराज नल अपने घोड़े से बनवा रहे हैं। वे महाराज नल आनंद उल्लास के लिए अपने विलास उपवन में गए। उस उपवन में लाल लाल पल्लवों की कोरों से सज्जित घने पेड़ लगे थे, अतः उस उपवन में जाते हुए वे ऐसे शोभित हुए जैसे मूंगों की कोरों से सज्जित समुद्र में शयनार्थ जाते हुए विष्णु भगवान शोभित होते हैं। लोग अतिथियों को पहुंचाने के समय प्रेम से उनको तब तक देखा करते हैं जब तक वे उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते तथा आंखों को उस ओर से दूर कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूर्ववासी गण भी उन महाराज को तब तक देखते रहे जब तक वे वन के उपरांत भाग में जाकर आंखों के ओझल नहीं हो गए और फिर उन्होंने अपनी आंखें उस ओर से हटा ली